जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। ओ लेवल में रजिस्ट्रेशन के बाद का क्या प्रोसेस है, इसको लेके बच्चों के कमेंट आ रहे हैं और बहुत से बच्चे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं कि सर हमें गाइड कीजिए, हम ओ लेवल करना चाहते हैं या हमने एडमिशन ले लिया है, रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो इसके बाद इसके आगे अब क्या प्रोसेस है ओ लेवल का, वो प्लीज़ हमें बता दीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर अगर आप ओ लेवल में एडमिशन ले चुके हैं या लेना चाहते हैं, तो एडमिशन लेने के बाद या कहीं रजिस्ट्रेशन के बाद का क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से एग्ज़ाम होंगे, कब एग्ज़ाम होंगे, कब प्रैक्टिकल होते हैं, कब प्रोजेक्ट होता है, रिजल्ट कब आएगा, सर्टिफिकेट कब आएगा, ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। 5 मिनट में सब कुछ बता दूंगा, ध्यान से वीडियो को देखें, सुने। जो मैं बताता हूँ आपको, वो केवल आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ओ लेवल में एडमिशन लेना चाहते हैं या रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 500 रुपये है ओ लेवल की, और इसके जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है। 31 मार्च तक आप अपना एडमिशन या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक बार डेट चेक कर लेना नेलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे कि लास्ट डेट क्या है। ठीक है जी, वैसे 31 मार्च ही है। और 500 रुपये फ़ीस लगेगी। अब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो अब इसके आगे क्या होगा। देखिए, ओ लेवल में जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो जनवरी के महीने में होते हैं और जुलाई के महीने में भी होते हैं। कहने का मतलब एक साल में 2 बार रजिस्ट्रेशन होते हैं या कहें 2 बार एडमिशन होते हैं। ठीक है। जब आप रजिस्ट्रेशन अपना कर लोगे, जैसे मान लीजिए आपने अब अपना रजिस्ट्रेशन किया, जनवरी में या फरवरी में करोगे, तो आपके जो एग्ज़ाम होंगे इसमें 4 पेपर होते हैं ओ लेवल में। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप चारों ही पेपर दें, तो आप 4 भी दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि इन 4 में से केवल मैं 2 पेपर दूं, 2 भी दे सकते हैं। आप चाहते हैं मैं 1 पेपर दूं, 1 भी दे सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से पढ़ाई की है, क्या आपकी चारों पेपर की तैयारी है। अगर चारों की तैयारी है तो चारों लॉक कर सकते हो। जो आपके रजिस्ट्रेशन के बाद एग्ज़ाम लॉक के फॉर्म आते हैं, यानी एग्ज़ाम फॉर्म आते हैं, तो वो आपको फिल करने होते हैं। उसमें बस कुछ नहीं करना होता, कितने पेपर देना चाहते हैं वो सिलेक्ट करें और पेपर की फ़ीस पे करनी होती है। एक पेपर की जो फ़ीस है दोस्तों, वो 1100 रुपये फ़ीस होती है। ठीक है ना। जो एक पेपर की फ़ीस है वो 1100 रुपये होती है। अगर आप 2 पेपर लॉक करोगे एक साथ, तो फिर आपको 2100 रुपये देने पड़ेंगे ओनली। ठीक है। तो 2 पेपर आप लॉक करोगे तो 2100 रुपये आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, जिसको एग्ज़ाम फ़ीस कहते हैं। 500 रुपये रजिस्ट्रेशन के अलग हैं, ये 2100 रुपये हैं 2 पेपर के। फिर 2 पेपर बचे हैं आपके, उनकी भी 21 हो जाएगी क्या? बिल्कुल, उनकी भी 21 हो जाएगी। तो ये जो एग्ज़ाम फॉर्म आते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद, जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई में आपके एग्ज़ाम फॉर्म आ जाएंगे। जून, जुलाई, जुलाई में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। जिस महीने में रजिस्ट्रेशन होते हैं उसी में एग्ज़ाम भी होते हैं। जैसे आपने देखा, अभी थ्योरी के एग्ज़ाम हुए थे 13 से 20 जनवरी के बीच में, और अब अगले महीने फरवरी में प्रैक्टिकल के भी एग्ज़ाम है। ठीक है। तो जिस महीने में एडमिशन होते हैं, रजिस्ट्रेशन होते हैं, उसी में एग्ज़ाम भी होते हैं, या एग्ज़ाम चल रहे होते हैं या एडमिशन चल रहे होते हैं। तो जुलाई में आपके एग्ज़ाम होंगे। जो बच्चे अब एडमिशन ले रहे हैं या अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इनके एग्ज़ाम जुलाई 2024 में होंगे। जो जुलाई 2024 में रजिस्ट्रेशन करेगा या एडमिशन लेगा, उसके एग्ज़ाम फिर जनवरी 2025 में होंगे। मैंने आपको बताया 4 पेपर होते हैं टोटल, चारों को एक साथ भी आप दे सकते हैं। और जो 4 पेपर होते हैं उनके अलग अलग प्रैक्टिकल भी होते हैं। कहने का मतलब 4 पेपर होंगे तो 4 ही प्रैक्टिकल भी होंगे आपके। ठीक है। प्रैक्टिकल और जो आपका एग्ज़ाम होता है थ्योरी का लिखने का नहीं आता, एमसीक्यू होता है। एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है कंप्यूटर पे, प्रैक्टिकल का भी और थ्योरी का भी। एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं थ्योरी में। तो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को आपको पास करना ज़रूरी है। ठीक है। एक बात और ध्यान रखिए, जैसे आपने 2 पेपर लॉक किए हैं, तो इन 2 के आपको प्रैक्टिकल भी देने पड़ेंगे उसी सेशन में जिसमें आपने थ्योरी के पेपर दिए हैं। ठीक है। तो दोनों में पास होना ज़रूरी है। 33% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए और टोटल जो एवरेज है वो 50% का होना चाहिए। ये मैंने आपको अलग वीडियो में बता रखा है। इसमें केवल मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ क्या होगा। जब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे तो प्रैक्टिकल भी हो जाएंगे। प्रैक्टिकल उसी मॉड्यूल का होगा जो आपने लॉक किया होगा या जिसकी आपने फ़ीस पे की होगी 4 में से। प्रोजेक्ट, ओ लेवल में एक प्रोजेक्ट होता है। अगर आप प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करते हैं तो आपका नाइलेट सर्टिफिकेट जारी नहीं करता है। ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन 5 साल तक वैलिड रहता है। 5 साल तक आप इसके 4 जो एग्ज़ाम होते हैं वो कभी भी पास कर सकते हैं। जैसे आपने जनवरी 2024 में अपना रजिस्ट्रेशन किया, एडमिशन लिया, तो 2028-29 तक आपका ये रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा। 2029 तक आप कभी भी
अपना ओ लेवल पास कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मान लीजिए आप फेल हो जाते हैं या आपका कोई पेपर मिस हो जाता है, छूट जाता है, तो प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। उसी रजिस्ट्रेशन से आप फिर अपना वही पेपर दे सकते हैं जो आपका पेपर छूटा है। इससे बाकी पेपर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रोजेक्ट की फ़ीस 100 रुपये होती है जो नेलेट को पे करनी होती है, और प्रोजेक्ट हम भी सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट जमा करोगे तभी सर्टिफिकेट आएगा, नहीं करोगे तो सर्टिफिकेट नहीं आएगा। ये जमा करना होता है, कंपलसरी होता है। ठीक है ना। ये कब कर सकते हैं? जब आपके 2 पेपर पास हो जाएं 4 में से, तब आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकते हैं किसी से भी। अगर आप डायरेक्ट ओ लेवल कर रहे हैं तब भी आप हमसे अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकते हैं। किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू आप ओ लेवल कर रहे हो तब भी आप हमसे अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकते हो। ठीक है। जब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे प्रैक्टिकल के और थ्योरी के, उसके 1 या 1.5 महीने बाद आपका रिजल्ट आता है। तो कम से कम 1.5 महीने के बाद ही आपका रिज़ल्ट नेलेट जारी करता है। ठीक है। रिज़ल्ट आने के 1 महीने बाद 15 से 20 या 25-30 दिन के, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर आपका सर्टिफिकेट जारी नेलेट कर देता है। लेकिन सर्टिफिकेट उन्हीं बच्चों का आएगा जो 4 पेपर, ठीक है, 4 प्रैक्टिकल और एक अपना प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे, उनका ही सर्टिफिकेट नेलेट जारी करता है। अगर आपने कोई भी पेपर छोड़ दिया है, मान लीजिए 3 पेपर पास है, प्रोजेक्ट भी जमा है, तो आपका सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा। आपको पूरा कोर्स अपना ये कंप्लीट करना होता है। ठीक है। तो प्रोजेक्ट की कोई लास्ट डेट नहीं होती, ना कोई स्टार्टिंग डेट होती है इसकी। जो कम से कम 2 पेपर आपके पास होने चाहिए तभी जमा करवा सकते हो। और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 5 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए आपका रजिस्ट्रेशन। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। और बात रही तैयारी की, तो आप तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। कोई इशू है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सअप नंबर जो है 8505848968 उस पर मैसेज करके हम। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये आपकी समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है ओ लेवल से रिलेटेड या इसके एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, रिजल्ट, सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए। अगर हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं या हेल्प कर सकते हैं तो हम आपकी ज़रूर करेंगे। ठीक है। चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।